हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु मेरे महान जीवन प्रभु, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए राजा, जो आज का हम सबों को देख नहीं पाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज की जो पावर मीटिंग प्रभु है प्रभु, हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं वो उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। हम सबों से जो भी जाने में गलती हुई पिता, हम सबों की गलती को क्षमा करिए प्रभु, और आपकी अगुवाई को मांगते पिता। आज के दिन हम सब घटे राजा, और तू बड़े पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी भजन स्तुति आराधना हो प्रभु, आप ग्रहण योग्य राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आपके अभिषिक्त दास आते प्रभु में स्वेच्छा लेकर आ प्रभु, आज उनके द्वारा प्रभु जो वचन हो प्रभु, उस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन में प्रभु बहुतायत से प्रभु बदलाव आने पाए प्रभु, और हम सब प्रभु उस वचन पर चलने पाए। पवित्र आत्मा जी अगुवाई आप करें, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में राजा, हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन आमीन।
अपने आप को पीछे करके आप स्वागत करते हैं और हर एक को सीखने समझने में आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रार्थना उद्धार करता है श्री मसीह के द्वारा पिता को करता है श्री मसीह की आदि बजा करके परमेश्वर के राज्य का संदेश क्या है? हालेलुया। उसके राज्य का शुभ संदेश यह है कि हम सब उद्धार पाएं और अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन आमीन। क्या पाएं? अनंत जीवन। उद्धार पाएं और अनंत जीवन। परमेश्वर का जो संदेश था वो यही था कि संपूर्ण धरती पर जितने भी लोग जितने प्राणी हैं हालेलुया वो सब उद्धार पाएं और अनंत जीवन क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया। और अनंत जीवन कब हम प्राप्त करने पाएंगे? हालेलुया। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तब हमें क्षमा प्राप्त होगी। हालेलुया। जैसे हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं वैसे हमें क्या प्राप्त होती है? क्षमा। और जब हमें क्षमा प्राप्त होती है हालेलुया तभी हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, धन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बल आ जाएगा, ताकत ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें उससे क्षमा
पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है। हालेलुया। और जैसे हमारे पापों की क्षमा होती है, पश्चाताप करते हैं, वो क्षमा प्राप्त करते हैं, हालेलुया, वैसे हमारे जीवन में उद्धार होता है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी चीज, हम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हमें पहले अपने पुराने जीवन को छोड़ना होगा, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर अभी हमारा पुराना जीवन है, जैसे हम पहले जीते थे, जैसे पहले सोचते थे, जैसे पहले कार्य था, अगर उसी रीति से है, अगर हमारी सोच उसी रीति से है, तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। हमारी सोच को बदलना होगा। हालेलुया। तभी हमारे जीवन में बदलाव हो सकता। और यदि हम सोच को नहीं बदले तो बदलाव भी नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछली बार हमने बीज बोया, थोड़ा काटा। अगर इस बार अधिक काटना चाहते हैं तो पिछली बार वाले से बीज अब की बार और अच्छा बोना पड़ेगा कि नहीं? हमें देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि पिछली बार जो बीज बोए थे वो कैसा बीज था, कब पैदा हुआ। तो इस बार हम और अच्छा बीज बोने का प्रयास करते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से हालेलुया, यदि हम अपने जीवन को पीछे ना छोड़े, जो हमारा पुराना जीवन है, और उसी जीवन में आगे बढ़े, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। और जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं, हालेलुया, तो आगे बढ़ने में यहाँ हमारे लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ काम करती है। इसकी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ क्या करती है? काम करती है। हालेलुया। और तब काम करती है जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ते हैं, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें बदलने में कार्य करती है। और तभी कार्य करेगी जब हम पुराने स्वभाव को छोड़ेंगे। और जब तक नहीं छोड़ेंगे, वो आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर वही आत्मा कार्य कर रही है। हालेलुया हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है, नया नियम कहता है, हालेलुया, कि जब किसी की मनुष्य के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल कर जाती है, हालेलुया, और फिर वो जगह ढूंढती है और नहीं पाती है, जब पुनः लौट कर आती है तो उस घर को झाड़ा बहारा और सजा सजाया पाती है। और जब देखती है उस घर में कोई नहीं है, हालेलुया हालेलुया, तो फिर से बाइबल कहती है वो अपने से 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आती है, उस घर में घुस जाती है। हालेलुया। सीधी सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई रह रहा है, हालेलुया, और आपने उससे कहा कि हमारा मकान खाली कर दो। उसने कहा नहीं खाली करेंगे। आपने कहा नहीं खाली कर दो। आपने उसको प्रेशर दिया और कहा नहीं खाली करो। वो कहा ठीक है, हम जाते हैं ढूंढने के लिए रूम, अगर मिल गया तो खाली कर देंगे। लेकिन आपने कहा मिले चाहे ना मिले, हमसे इससे नहीं मतलब है, आप मेरे मकान को खाली कर दो बस। आपने उसे निकाल दिया धक्के मारकर, और निकल भी गया। और जब वो वहाँ से निकला तो भी मित्रों के पास गया, कहा भाई चलिए हमारे लिए एक रूम ढूंढ लीजिए। और जब वो गए, रूम कहीं नहीं पाए, उसके मित्रों ने कहा चल देख, अगर कोई किराएदार ना आया हो, खाली हो, तो चल उसी में रहे। हालेलुया। और जब वो घूम करके अपने मित्रों को लेकर आया और कोई किराएदार नहीं, और आपने उस कमरे को खाली रखा, कुछ भी नहीं रखा, हालेलुया, तो वो पहले अकेला था, अब मित्रों को लेकर आया है। हालेलुया। तो अब जब मित्रों को लेकर आ गया और बैठ गया, तो आपको उसको निकालने में और कठिनाई होगी कि सरलता होगी? क्या होगी? क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो अकेले था, अब उसके मित्र भी आ गए। कुछ इसी प्रकार से जब परमेश्वर हमें शांति देता, आनंद देता, सब कुछ देता है, और हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन को अपने अंदर नहीं रखते हैं, हालेलुया, तो कुछ इसी तरीके से वो बुरी आत्माएं आ करके आपके जीवन में तांडव करती है। हालेलुया। इसीलिए
जब हम उस पुराने मनुष्य तत्व को पीछे छोड़ेंगे और छोड़ करके परमेश्वर के राज में बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, हालेलुया, तो यहाँ हमारे लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें मिलेगी, उसकी सामर्थ हमें प्राप्त होगी। हालेलुया। जब उसकी सहायता मिलेगी, सामर्थ प्राप्त होगी, तो हम उससे लड़ सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उससे लड़ेंगे तो सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जो दे रहा है वो देख रहा है, जो दे रहा है वो देख रहा है। आप खाना खाने बैठ गए, खाना बनाने वाले ने आपको 2 रोटी दिया और देख रहा है कि आपके थाली की रोटी खत्म हो गई। हालेलुया। और अगर आपका पेट भर गया होता तो आप तुरंत उठ जाते, लेकिन 2 रोटी खाने के बाद आप क्या हो? बैठे। हालेलुया। तो 2 रोटी लेकर और आता है, और जब 2 रखने लगता है तो आप क्या कहते हो? नहीं, एक ही रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो अगली बार जब आप बैठोगे तो उसे मालूम है कि 3 रोटी खाएगा। हालेलुया। उसे मालूम हो गया कि 3 रोटी खाएगी, किसकी खुराक 3 रोटी की, तो उस अनुसार से आपके लिए भोजन बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और किसी दिन आप सुबह में नहीं खाए हो, उसे मालूम है सुबह भी नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, अब इसके लिए 2 रोटी और बढ़ा लीजिए, 5 खा सकते हैं। हालेलुया, 5 रोटी खा सकते हैं। अब जैसे जैसे मसीह में बढ़ोगे उसे मालूम है कि इसे और पावर की जरूरत है, क्योंकि इसे और अधिक लड़ना होगा। उस तरीके से हमें देता जाता है, लेकिन जब उसमें बढ़ेंगे ही नहीं, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ेंगे ही नहीं। हालेलुया। अभी भी हमारे अंदर वही भावनाएं हैं, वही सोच है एक दूसरे के प्रति, वही विचारधाराएं हैं। हालेलुया। तो हम मसीह में नहीं बढ़ सकते, हम जयवंत नहीं हो सकते, हम जय प्राप्त नहीं कर सकते, हमें छोड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम शांति अनुभव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने पुराने अतीत को भूलना होगा। सर्वप्रथम हालेलुया, पुराने अतीत को क्या करना होगा? भूलना होगा। हालेलुया, उसे भूलना होगा। अगर हम नहीं भूलेंगे, अगर उसी बात को स्मरण करते रहेंगे, हालेलुया, आपने शर्ट पहना उस पर दाग लग गया, हालेलुया, आपने निर्णय में ढोल कर डाल दिया, लेकिन पहनने के बाद आपको दाग यही था, हालेलुया, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आप बता रहे हो कि दाग यही था, लोगों को मालूम हो गया कि इसकी शर्ट में दाग था। हालेलुया, क्योंकि आप बता रहे, आपको भूलना होगा। हालेलुया। तो जब आप भूल जाओगे, हालेलुया, हालेलुया, अगर आपने बता दिया कि हमारे शर्ट में यहाँ दाग पड़ा था, और जब 10 लोगों की भीड़ में आप खड़े हुए, हालेलुया, और क्लीन चुनने वाले किसकी शर्ट एकदम क्लीन है, हालेलुया, तो वो बात फैल गई, आपकी शर्ट एकदम क्लीन है, लेकिन आपने बताया है कि यहाँ दाग है, तो बारीकी से देखा तो हल्का धब्बा दिखाई दिया, तो आप क्लीन होते हुए भी क्लीन नहीं हो पाए। हालेलुया, क्योंकि आप उन्हीं बातों को सोच रहे हो। हालेलुया। और शैतान क्या करता है? आपको उन्हीं बातों को सोचने पर मजबूर करता है, ताकि आप नई बातों को ना सोच पाओ, नई योजना की ओर ना जान पाओ। हालेलुया, हालेलुया। बार बार आपके मन में वही ख्याल डालता है, बार बार वही विचारधाराएं डालता है, वो आपको पुराने अतीत को भूलने नहीं देता, बार बार उसी अतीत को याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि आप नया कुछ ना जानने पाओ, नई योजनाएं ना जानने पाओ, नए तरीके ना जानने पाओ। हालेलुया, इसलिए बार बार उसी को आपको याद दिलाता है। हालेलुया। और यदि हम शांति पाना चाहते हैं या शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें पुराने अतीत को भूलना होगा, और वर्तमान में शांति पाने के लिए दूसरों को क्षमा करना तथा क्षमा प्राप्त करना एक कुंजी है। क्षमा प्राप्त करना भी क्या है? एक कुंजी है। एक ऐसी कुंजी है, हालेलुया, इससे हम ताले को खोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया, क्या किया? क्षमा किया। तो एक वो कुंजी कौन सी पाया? स्वर्ग की कुंजी पाया कि नहीं पाया? वो प्रवेश किया कि नहीं किया? हालेलुया। उसी तरीके से हमें कुंजियां मिल सकती है क्षमा के द्वारा। लेकिन अगर हमें पानी है शांति,
तो सर्वप्रथम हमें जो भूलने की जरूरत है वो है हमारा पुराना अतीत। हालेलुया। जहां से हम होकर आए हैं। हालेलुया। अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप ये पटरी क्रॉस कर रहे हैं, हालेलुया, अब पटरी बहुत पतली है, मानो 9 इंच का या 1 फीट का, हालेलुया, और आप आधी पटरी पर गिरे थे और फिर 1 महीने बाद आप वहां गए और आपको भूले नहीं हो, जैसे आधी पटरी गए, ओ अजी ऐसे हो गए तो गिर गए थे, अब फिर जब ऐसे हुए आपने सोचा कि हम ऐसे हुए तो गिर गए, और जब आपने शरीर को फिर ऐसे किया आप फिर से वहीं गिर गए। आप बार बार वहीं गिर रहे और नहीं निकल पा रहे। उसका कारण है आप उसको भूल नहीं पा रहे। आपको भूलना होगा, आपको नए सिरे से चलना होगा, तब आप उस पटरी को क्या कर सकते हो, पार कर सकते, उस नदी को पार कर सकते हो। और यदि आप ना भूलो और आपको याद रहे मैं इसी तरीके से यहाँ गिरा था, आप फिर से उसी तरीके से गिर जाओगे। हालेलुया। आप अगर साइकिल चला रहे, आपने 2 बार पैडल ऐसे ऐसे करके उस पर चढ़ा और तीसरी पैडल मारे गिर गए, ऐसे हो गए, और आपको साइकिल चलाना आ गया अच्छी तरीके से, लेकिन फिर आप ये सोचो कि हम पहली बार कैसे गिरे थे, ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे चढ़े थे, फिर तीसरी बार जब पैडल मार ऐसे हो गए थे। तो जैसे आप अपना शरीर ऐसे करोगे, भले आप एक्सपर्ट हो गए हो लेकिन फिर से गिर सकते हो, और जब गिरोगे तो चोट लगेगी, और जब गिरोगे तो पीछे जाओगे, चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। अगर वो गिरा तो चोट लगना अनिवार्य है, और चोट लगा तो पीछे जाना अनिवार्य है। आज यही कारण है आप मसीह में एक्सपर्ट हो, आपके पास सब कुछ है, सारे अनुभव हैं, लेकिन आप पुराने अतीत को भूलना नहीं चाहते। आप वही अनुभव अपने अंदर लाते हो कि मैं इस तरीके से गिरा था, इसलिए आप पीछे हो जाते हो। अब बार बार उसी अनुभव को भूल नहीं रहे हो, इसीलिए बार बार आप आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हो, लेकिन चाहे वो 100 मीटर की दौड़ हो, चाहे 200 मीटर की, चाहे 1000 की, हालेलुया, आप हर बार हार जा रहे हो। हालेलुया। और वह व्यक्ति जो गिरा था वो भूल गया कि मैं कैसे गिरा था, हालेलुया, वो फिर से नए सिरे से चलने और दौड़ने का प्रयास किया, हालेलुया, वो 2000 मीटर की जीत को प्राप्त किया। हालेलुया। क्यों? उसको भूल गया। हालेलुया। उस बात को भूल करके दौड़ रहा है। हालेलुया। हमें भूल करके, पुराने अतीत को भूल करके आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। अगर बाहर भाव, छल कपट अंदर रख करके चलोगे, हालेलुया, आप अपनी लाइफ में कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्हें भूलना होगा। हालेलुया। जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 और उसका 36 में लिखा, हालेलुया। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक खोलें और उसका 18 अध्याय और उसका 36, हालेलुया, 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 यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं राजा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने उस पुराने अतीत को भूल करके वो कहा, अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेले आपस में लड़ते। हालेलुया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं लड़े। हालेलुया। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं उस पुरानी बातों को लेकर, उस पुराने अतीत को लेकर के। इसका मतलब हम यही की सोच रहे हैं, हम वहां की नहीं सोच रहे, इसलिए पीछे हैं। इसने कहा है पीछे हैं, उसकी सामर्थ्य से, हालेलुया, उसके ज्ञान से, उसकी योग्यता से हम पीछे हैं।
आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन जब हम यहाँ की बातों को छोड़ करके वहाँ का मनन करेंगे, हालेलुया, तो हम जय प्राप्त कर सकते हैं अपनी विचारधाराओं पर, अपनी सोचों पर, उस शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके सर को कुचलकर हम आगे जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम नहीं, हालेलुया, तो आप नहीं कुचल सकते क्योंकि आप उसी में हो। हालेलुया। इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। अगर होता तो मेरे सेवक लगते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, तू खुद कह रहा है कि मैं राजा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को। जब हम इस संसार के मूल्यों को और पापमय स्वभाव की अभिलाषा के अनुसार नहीं जीते हैं, क्योंकि पापमय स्वभाव वह अभिलाषा करता है जो कि आत्मा के विरुद्ध है। हम आत्मा के अनुसार और आत्मा के फल शांति, आनंद, विश्वास, योग्यता, आत्मा संयम के अनुसार जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहाँ के नहीं हो, और यदि आप यहाँ के हो, यहाँ के अनुसार सोच रहे हो, तो आप इस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे चाले आपस में क्या करते? वाद विवाद करते, वो लड़ते आपस में। हालेलुया। और मुझे यहूदियों के हाथ, हालेलुया, यहाँ लिखा, हालेलुया, यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। वापस में लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो। हालेलुया। लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, इसलिए वो नहीं लड़े आपस में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए जो राज्य है वो यहाँ का नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोग यही के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। लोग कहाँ के लिए लड़ते हैं? यही के लिए लड़ते हैं, इसलिए पीछे हैं। हालेलुया। तो आपको छोड़ना होगा। हालेलुया। रोमियो अध्याय, हालेलुया, 14। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 14 खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा रोमियो 14 के 13 में, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। हालेलुया। तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। आपके लिए भला क्या है? आपके घर का सदस्य, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन, आपके पिता, आपकी माता, आपके लिए कौन भला है? आपके लिए कौन भला है? हाँ? वो कह रहे हमारे घर के व्यक्ति। हालेलुया। तो अभी तक घर के व्यक्ति के लिए जी रहे हो, इसीलिए तो समस्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटे को 10,000 आज शाम को दे देना और सुबह कहना बेटा हमें 11,000 दे दे। वो कहेगा कि 1,000 बचा, 9 खर्च हो गया। हालेलुया। दे सकता है? नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु को 10 दो दोगे, हालेलुया, अगली बार वो आपको लाख देगा। हालेलुया। वो भला हमारा है। क्या है? भला है हमारे। हम उसे 10 देंगे, वो बुरा करके देगा।
हालेलुया। घर के सदस्य को देंगे वो खर्चा कर डालेंगे, नहीं देकर देख लो एक बार, आप पूरा पूरा पा जाना तो बताना। हालेलुया हालेलुया। आते उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। हालेलुया। और जैसे हम प्रभु को देते हैं हालेलुया, प्रभु हमारे विषय में तरह तरह की योजनाओं को सोचने लगते हैं, मेरे लिए इतना खर्च किया, इसके लिए क्या करूं। हालेलुया। हम देख सकते हैं हालेलुया कुरनेलियुस को तो 10 अध्याय में हालेलुया जब उसने किया हालेलुया हालेलुया, तो बाइबल कहती है स्वर्ग से संदेश उसके लिए आया हालेलुया कि तेरे दान दशमांश परमेश्वर के सामने क्या किए गए, अर्पण किए गए। हालेलुया हालेलुया। और वहीं पर हालेलुया जो सुनेमी स्त्री थी, जब उसने किया हालेलुया, उसके लिए चिंता की गई कि नहीं की गई कि तेरे लिए क्या किया जाए, और उसके जीवन में जो घटी थी उसे दी गई। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम चिंता करेंगे ये हालेलुया, हम सोचेंगे ये हालेलुया, तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ कह रहा है हालेलुया तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पर। और आप सोचते हो हमारे घर के लोग की निंदा ना होने पाए, चाहे परमेश्वर की निंदा हो ही जाए। हालेलुया। आज लोग यही सोचते हैं परमेश्वर की निंदा कर देते, लेकिन हमारे रिश्तेदार ना उठ पाए, और इस रिश्तेदार के कारण हम परमेश्वर क्या कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। आपके लिए भला कहाँ पे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि जो तुम्हारे लिए क्या है, अतः तुम्हारे लिए जो भला उसकी निंदा ना होने पाए। हमारे लिए भला कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु की निंदा ना होने पाए, हमारी निंदा हो जाए तो दिक्कत नहीं, क्यों हमारे लिए भलाई का कारण है, वो हमारे लिए उद्धार का कारण है, वो हमारे लिए शांति का काम है, तो उसकी निंदा ना होने पाए। हालेलुया। हम ये सब ध्यान दे। हालेलुया। आगे क्यों लिखा 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हालेलुया 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 हालेलुया। आदम और हवा विश्वास से ही तो भटक गए। हालेलुया। विश्वास से ही तो क्या हो गए, भटक गए। महिमा की देह में थे, पहले भी नग्न थे, लेकिन उन्हें मालूम था। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो महिमा की देह में थे। हालेलुया। लेकिन जैसे ही पाप, हालेलुया, उनको मालूम हुआ, हालेलुया, वो भटक गए। हालेलुया हालेलुया। वो क्या हो गए, भटक गए विश्वास से, उनको विश्वास ही नहीं। हालेलुया। और जब परमेश्वर बुला रहा है हालेलुया तो छुप गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। और हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध है। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार चलें तो उसकी सामर्थ्य हमारे लिए क्या है, उपलब्ध की गई। उसने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन एक है हालेलुया जो तुम्हारे लिए भेजा जाए। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए उसको भेजूंगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा भेजा गया है, हालेलुया, वो हमारे लिए भेजा गया। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। जो हमारे लिए भेजा गया, हालेलुया। और हम उसकी सामर्थ्य से
जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने चेलों से कहा बाकी सारी बातें वो शीघ्र आकर तुम्हें क्या करेगा, बताएगा और सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सीखने के बाद भी नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाते हैं तो उस ज्ञान को हम समझ जाते हैं, उस बात को हम समझ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ लिखा कि तू मांस ना खाना, हालेलुया, वो क्या कह रहा है? अब आप सोचोगे वो जी क्या कर रहा है, ना खाना, हालेलुया, लेकिन वो कह क्या रहा है समझो। उसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं आएगी। नहीं, हम उसी में बदलते हैं। वो कह रहा खाने पीने के मामले में, हालेलुया, वो खाने पीने के मामले में कह रहा है अगर तेरा भाई इस चीज को नहीं खाता तो उस चीज में तू परमेश्वर का काम न बिगाड़े, तू इसी को खा। हालेलुया, अब तो आप ठोकर का कारण हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या होगा ठोकर का कारण? बाइबल कहती जो जिसकी इच्छा है वो खा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने बताया, समझाया, लेकिन आप जब समझोगे तब, नहीं तो उसी में उलझे रहोगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे सब जो परमेश्वर की रीति के अनुसार परिवर्तित होना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीने की नई सामर्थ्य पाते हैं। आमीन। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और ये विश्वास करते हैं और ये प्रतीत करते हैं और उसके अनिवार्य, जो उस वचन के अनिवार्य है कि ये करना अनिवार्य है, इसको नहीं हम छोड़ सकते, ये करना अनिवार्य है। हालेलुया, उस चीज को हम करते हैं। हालेलुया, तब हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार जीने की नई सामर्थ्य को पाते हैं। हालेलुया, और फिर हम उसमें बढ़ते जाते हैं। और जब ये प्राप्त ही नहीं होगा तो हम कैसे बढ़ते जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। नबी यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया कि तुम जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया, तमाम तरह के। और जब वो गए लौट कर आए तो बड़े आनंदित हुए। हालेलुया, उसने कहा इस बात में आनंदित मत होइए। हालेलुया, इस बात में आनंदित होइए कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में है। हालेलुया, यहाँ के छोटे से काम से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्मा निकाले तो बड़े आनंदित हो गए। नो, हालेलुया, हालेलुया। चेले फंस गए कि नहीं फंस गए? हालेलुया, हालेलुया। जब एक बालक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, हालेलुया, जैसे ऐंठ रही थी, गूंगी बहरी। हालेलुया, बाइबल कहती है और चेले परेशान हो गए, नहीं निकाल पाए। हालेलुया, तो उसका पिता प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि कब से ये परेशान है। हालेलुया, लेकिन ये मेरे बेटे को मनोरती चली जा रही, इसकी तबीयत दिन पर दिन बिगाड़ती चली जा रही और ये ठीक नहीं हो रहा। हालेलुया, तो प्रभु ने डांटा। हालेलुया, तो वो आत्मा उसके अंदर से निकलकर चली गई। तो चेले प्रभु से कहते हैं प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कुछ आत्मा ऐसी हैं जो बगैर उपवास और प्रार्थना के, मतलब उपवास के साथ में प्रार्थना तभी हम उस पर जय प्राप्त कर सकते। हालेलुया, और उस उपवास में हालेलुया, 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 नानी के बराती की याद आवती है। अगर उपवास है और उपवास में नानी की बराती ढोल समझ में आवता है और रसगुल्ला याद आवता है, क्या बताए उपवास है नहीं याद रसगुल्ला खाएंगे, तब आप उस सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, वरन बाइबल कहती है ऐसा उपवास, हालेलुया, जिसमें हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने की सोचे, मनुष्य को नहीं। मनुष्य रुकता है, रुक जाने दीजिए। हालेलुया, वो नाराज होता है, नाराज हो जाने दीजिए। कितनी देर तक नाराज रहेगा? हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की योजना, हालेलुया, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे आप सामर्थ्य को पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे
और जब आपको वो चीज मिल जाएगी, हालेलुया, तो आप उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करोगे, हालेलुया, जो ऐसे मुंह फुलाया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानो जैसे बैगन में कीड़े लग जाते हैं, बैगन में क्या लग जाते हैं? कीड़े। तो इधर थोड़ा छेद हो गया तो सब निकल आया थोड़ा सा, उनकी टाइप, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वो उस बैगन को देखे, हालेलुया, तो देखता ही रह जाएगा, उस बैगन को नहीं देखता, हालेलुया, वो पूरी खेत को देखता है, हालेलुया। अथवा छिड़काव करने के बाद, हालेलुया, उस बैगन को तोड़कर कपड़ा मारकर साफ कर दो, बैगन एकदम फ्रेश दिख जाएगा, हालेलुया। उसी प्रकार से आप मनुष्य को ना देखो, आप परमेश्वर को देखो, वो किस तरीके से प्रसन्न होगा, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रसन्न होगा, आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो उसका ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा जो फूला है, हालेलुया, वो शांत हो जाएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आप उसको प्रसन्न करने में लग गए उसके पीछे, तो आप मसीह के राज्य में पीछे हो जाओ। अब आज भारी गलती मसीह लोग करते हैं कि इंसान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं कि वो नाराज है, उसको कैसे प्रसन्न कर दिया जाए, वो हमारे रिश्तेदार पर ऐसे नाराज हो गया, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए, वो जी हमारा मित्र नाराज हो गया, आज ये उसके साथ चलो प्रसन्नता का विषय खोजे, हालेलुया। नो, आप परमेश्वर के साथ प्रसन्नता का विषय खोजे, इंसान के साथ नहीं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको जय कौन दे सकता है? आपके लिए भला कौन है? जो आपके भला है, आपके लिए भला है, जो भला कर सकता है, हम उसकी प्रसन्नता को जो वो कैसे प्रसन्न होगा, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक खोलें, हालेलुया, हालेलुया, उसका 4 अध्याय, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 4:14 में लिखा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, हालेलुया। कह रहा है कि जो बातें मैं लिखा हूँ, जो बातें बताई जा रही हैं, वो तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, परंतु तुम्हें अपना जानकर कह रहा समझाता हूँ, तुम्हारी निंदा नहीं करता, हालेलुया। अगर कह रहा है कि मैंने तुमको चेतावनी दी, मैंने तुमको डांटा, मैंने तुमको फटकारा, हालेलुया। वचन क्या कहता है? जिससे प्रेम करता है उसको छड़ी उठाता है, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल नीति वचन में लिखा, जो छड़ी नहीं उठाता वो बाप नहीं, क्या है? बैरी है। छड़ी उठाया होता बेटा ना बिगड़ता, बेटा बिगड़ गया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहता है बैरी है, हालेलुया। कहते जिससे प्रेम करता है, हालेलुया, उस पर छड़ी भी उठाता है, उसे डांटता भी है, मारता भी है, ताड़नाएं भी करता है, हालेलुया। क्योंकि जो डाली फल लाती वही छांटी जाती, इसलिए छांटी जाती कि और फल लाए, उसमें और कनके निकले, नए सा खाएं और फिर अगली बार और फले, हालेलुया। इसीलिए यह वचन कह रहा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, हालेलुया, क्या जानकर? प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, हालेलुया। सिखाने वाले चाहे 10,000 हो जाए, हालेलुया, लेकिन पिता कितना है? वही एक है, यीशु मसीह, हालेलुया। उसी के वचन को सब सिखाने वाले, उसी की बात को सब बताने वाले, तो पिता एक ही हुआ, मार्ग एक ही है, सत्य एक ही है, हालेलुया, हालेलुया। जीवन एक ही के पास है, सबके पास नहीं, हालेलुया। 16 में लिखा 4 के, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए कह रहा है कि मैं विनती कर रहा हूँ कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैंने जय प्राप्त की, जैसे मैं नम्र बना, जैसे मैं दीन हुआ, हालेलुया, जैसे मैंने सहा, जैसे मैंने क्षमा किया, उस तरीके से तुम्हें करना होगा। इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा, मैं गुरु होकर तुम्हारे पाँव को धोता हूँ और तुम्हें इसीलिए से दूसरे के साथ करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज क्या कहते हैं विश्वासी रोज हम कहा बराबर, हालेलुया, हम का उससे कम है का? हम क्या झुक जाए उसके आगे?
हालेलुया, हालेलुया। आज झुकना पसंद नहीं है लोगों को, इसीलिए लोग ऊंचाई पर नहीं जा पा रहे। बाइबल कहती जो जितना झुकता है वो उतनी ऊंचाई पर जाता है। हालेलुया। उसने क्या कहा, जब चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे, वो कह रहा था मैं बड़ा, वो कह रहा था मैं बड़ा, क्यों? वो कहता मैं पहले जाना प्रभु को, कहता मैं पहले प्रभु को जाना। हालेलुया। प्रभु कहता है आपस में वाद विवाद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक बालक को बुलाया, कहा तुमने जो बड़ा होना चाहते हैं छोटे के समान बनो, और इन छोटे से भी छोटे का क्या करे, आदर करते। हालेलुया। आप भले 10 साल से जानते हैं, लेकिन आपके अंदर क्रोध वही है, आपके अंदर अभी स्वभाव वही है, आपके अंदर सोच वही है। हालेलुया। आप नई सोच नहीं रख पाए, हालेलुया, तो आप आगे नहीं जा सकते। वही बच्चा बार बार उसी क्लास में बैठता है, हालेलुया, जो उन शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता जो खड़ा होकर वो टीचर बताता है, उसे बार बार उसी क्लास में बैठना पड़ता है। हालेलुया। अगर वो उन बातों की ओर ध्यान दे करके, हालेलुया, उस अनुसार करने का निर्णय ले, तो अगली कक्षा में जाकर बैठेगा। हालेलुया। वो उन्हीं कक्षा में बार बार बैठता है, क्यों? क्योंकि उन बातों को ध्यान नहीं देता, न तो उस अनुसार करने का निर्णय लेता है। हालेलुया। हम सुनते तो हैं बार बार वचन को, लेकिन उस वचन के अनुसार करने का निर्णय नहीं लेते। बार बार प्रभु में क्षमा करता है, हालेलुया, लेकिन फिर से वही काम करते हैं यहूदा स्कृति के तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। बार बार समझाया, हालेलुया, और लास्ट बार ये भी कह दिया, हालेलुया, थाली में हाथ डाला तो कहता मैं, प्रभु ने ये भी कह दिया कि बस तू कह चुका। इतना स्पष्ट रूप से बताया गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाया। हालेलुया। तो वही काम करता रहा, इसलिए वो मृत्यु का स्वाद चखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। क्या स्मरण कराएगा? चरित्र। कि चरित्र कैसा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? आप क्या चाहते हो? परमेश्वर आपको किस रीत से सुधारे? मार करके सुधारे या प्रेम से सुधारे? हालेलुया। कैसे सुधारना चाहते हो? हाँ? प्रेम से या मार से? हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन कह रहा है? उसका राज्य बातों में नहीं है, कहाँ है? सामर्थ्य में। हालेलुया। अब पढ़ेंगे, हालेलुया, गलातियों की पुस्तक। हाँ, ग्रंथियों के बाद है गलातियों। गलातियों 5 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5 के 13 में लिखा, हे भाई तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, मतलब सेवा करो। दास का मतलब क्या है? सेवा करना। हालेलुया, हालेलुया। दास का मतलब क्या है? सेवा करना। हालेलुया। आज कोई दास बनना नहीं चाहता, हर एक स्वामी बनना चाहता है, सेवा करवाना चाहता है, सेवा करना नहीं चाहता। हालेलुया। तो आप आगे कहाँ से जा पाओ? यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हे भाई तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। शारीरिक कामों के लिए नहीं, वचन कह रहा है। हालेलुया। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो।
क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश न करो। हालेलुया। अपने अंदर वही व्यवहार, वही कड़वापन, हालेलुया, वही सोच अभी तक भरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कितनी बार फिल्टर करेगा? हालेलुया। अब बदलना ही नहीं चाहिए, तो बार बार आपको बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार से सूली पर चढ़ा? हालेलुया। एक बार वो चढ़ा, आप बार बार चढ़ाने का प्रयास करें। हालेलुया। यूहन्ना तीसरा समाचार, हालेलुया, उसका 13 अध्याय, उसके 31 पद से पढ़ेंगे। लिखा, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कब करेगा? तुरंत। हालेलुया, हालेलुया। वो देरी नहीं लगाएगा। आपने उसकी महिमा किया तो आपके जीवन में भी वो तुरंत कार्य करेगा। हालेलुया। बाद में नहीं करेगा कि महिमा आज कर रहे हो और आपके जीवन में कार्य कल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जिस दिन मैंने जाना ये करना पाप है, हालेलुया, मैंने कहा पिता मेरे पापों को क्षमा करो, अपनी ओर से शांति दे, मुझे अपने राज्य में लेकर चल। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन उसने स्वर्ग से हाथ बढ़ा करके हमें उस दलदल की कील से निकाल कर लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन उसके लिए हमें स्वीकार करना पड़ा कि प्रभु मैं पापी हूँ। मैं क्या हूँ? पापी हूँ। मैंने पाप किया है अपने माता के विरोध में, अपने पिता के विरोध में, भाइयों के विरोध में, बहनों के विरोध में, मित्रों के विरोध में। हालेलुया। और तेरे भी विरोध में मैंने पाप किया है। लेकिन आज इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं है। ओ जी मैंने कहा पाप किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। आज कोई क्षमा प्राप्त करने की बात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक तुरंत क्रोधित हो जाता है। कोई नहीं कहता कि यस मैंने इस कार्य को किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ना, मैं नहीं किया, मैंने कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने इस कार्य को किया ही नहीं। हालेलुया। मैंने उस बात को कैसे मान लूँ? हालेलुया। मान लेने में क्या हम घट जाएंगे? क्या हम बूढ़े हो जाएंगे? क्या हम पीछे चले जाएंगे? नो। बाइबल कहती जैसे तुम मानोगे परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें और आगे कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने जाना कि ये पाप है, हालेलुया, उसी दिन मैंने कहा प्रभु मैंने ये पाप किया है, हालेलुया, मेरे इन पापों को क्षमा कर। वरन मैंने अपने माता के विरोध में पाप किया। हालेलुया। मैंने अपने पिता के विरोध में पाप किया, भाइयों के विरोध में पाप किया, बहनों के विरोध में, मित्रों के विरोध में पाप किया। प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा ले और मुझे क्षमा कर। हालेलुया। उसी क्षण वो स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर, हालेलुया, और मुझे निकाल कर यहाँ लाकर खड़ा किया। हालेलुया। कि अब तेरा स्थान वहाँ नहीं यहाँ है। हालेलुया। जैसे ही आप अपने पापों को स्वीकार करते हो कि यस प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। वो आपको वहां से निकाल कर, क्यों? क्योंकि अब आप पापी नहीं रहे, आपने क्षमा मांगी। आप क्षमा प्राप्ति करने के बाद बाइबल कहता है आपको पाप की लिस्ट से निकाल कर धार्मिक की लिस्ट में लाकर खड़ा किया। हालेलुया। अगर आप वहीं रहोगे तो आप कहाँ गिने जाओगे? पापी। इसलिए आपको उस स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान में लाता है। लेकिन आज भी आप उसी स्थान में हो, इसका मतलब समझ लो कि आपके पापों की क्षमा नहीं होना, आप क्षमा की प्राप्ति हो। हालेलुया। क्योंकि आज भी आप वहीं हो। हालेलुया। उसी महफिल में बैठ रहे हो। हालेलुया। जहाँ पहले बैठते थे। आपकी महफिल बदली नहीं है, आपके मित्र बदले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो घर से निकलते थे तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अपनी जो मंजिल थी जहाँ काम करने जाते थे वहाँ जाने तक में कम से कम 10 अड्डे होते थे जहाँ बैठते थे, जाते वक्त भी आते वक्त भी। हालेलुया। अगर छुट्टी 5 बजे हो गई है, हालेलुया, फिर भी घर आते आते 11 बज जाते थे। अगर छुट्टी 10 बजे हुई है तो फिर भी 11 बजते थे। हालेलुया, हालेलुया।
अगर 12 बजे दोपहर को काम बंद हो गया, हालेलुया, तो सोचो घर 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, नो, फिर भी 11 बजे रात पहुंचना है। क्यों? क्योंकि अब उतनी देरी तक वहां बैठना है, स्टॉप। हालेलुया। लेकिन जब मसीह को जाना, हालेलुया, तो सारे कार्य क्या हुए? बंद। हालेलुया। वहां रुकना बंद। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो स्टॉप है वो दूसरा है। अगर हम उसी स्टॉप पर रुक रहे हैं, हालेलुया, अगर ट्रेन हर एक स्टेशन पर रुकती है तो एक्सप्रेस नहीं कहलाएगी, वो पैसेंजर बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? पैसेंजर। एक्सप्रेस नहीं कहलाएगी, हालेलुया, क्योंकि वो हर एक स्टेशन पर रुक रही है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। नाम बदल लेने से नहीं, स्टॉप पर ना रुकने से एक्सप्रेस कहलाएगी। भले वो पैसेंजर है लेकिन कहीं नहीं रुकी, लोग क्या कहेंगे? वो जो एक्सप्रेस ज्यादा फास्ट चल रही है। हालेलुया। उसी तरीके से हम नाम के मसीह हो जाने से नहीं कि 10 साल के मसीह हो गए, हालेलुया, लेकिन काम हमारे वही है, स्टॉप हमारा वही है, स्वभाव हमारा वही है, दिनचर्या हमारी वही है, हालेलुया, तो हम मसीह के नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। नाम रहेगा कि आप मसीह के हैं, लेकिन कहलाएंगे नाम रहने से, हालेलुया, अलग, उपलब्धि प्राप्त करने से अलग। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अपने अंदर झांकने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए कह रहा है कि अगर महिमा करोगे तो तुरंत, हालेलुया। और वह ट्रेन हर स्टॉप पर नहीं रुकी, तो कल उसे नहीं कहेंगे एक्सप्रेस है जा रही है, आज ही लोग कहेंगे एक्सप्रेस जा रही है, क्योंकि वो नहीं रुकी, वो फास्ट जा रही है। हालेलुया। लोगों ने सोचा अगले स्टेशन पर रुकी, वहां नहीं रुकी, वहां से भी चली गई, नहीं रुकी, बगैर रुके गई, तो लोग पूछने लगे वो जी सुपर फास्ट जा रही, नहीं रुक रही है, वो सुपर फास्ट जा रही है। हालेलुया। कल नहीं कहेंगे, आज ही लोग कहेंगे जब वो जा रही है। उसी तरीके से महिमा आज करोगे तो काम भी आज के दिन में करेगा, वो कल नहीं काम करेगा, आपको आज ही काम करेगा। एक बार महिमा करके तो देखो, एक बार उससे कह के तो देखो, हालेलुया। उसने कहा हालेलुया, वैद्यों को आवश्यकता बीमारों को है, भले चंगों को नहीं। यीशु मसीह पापियों के लिए या धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया। आप कहते हो मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। हालेलुया, वो पापी के लिए है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की ताली बजाकर परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। 38 में लिखा, हे बालकों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। लोग कैसे जानेंगे? आप उसके चेले। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य कहाँ है? सामर्थ्य। हालेलुया। आप किसी के घर सुसमाचार बताने गए, ओ जी भैया आप रोगी हो, उसने कहा हाँ भैया हम रोगी है, ओ जी प्रभु यीशु मसीह के पास चलो, आपका रोग अच्छा हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। और जैसे आपका रोग स्वस्थ हो जाएगा, पेट दर्द करने लगा। हालेलुया। तो कहते भैया क्या हुआ? हालेलुया। आप तो कहते यीशु मसीह के जाने के बाद आपका रोग सही हो जाएगा, अभी तक तो आप खुद रोगी हो, तो हमारा कैसे रोग चला जाएगा? हालेलुया। आपसे सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। हालेलुया। अब कौन सी गवाही बताओगे कि अभी तक मैं रोगी हूँ? हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब से मैंने प्रभु को जाना, हालेलुया, बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। हालेलुया। डिप्रेशन कोसों दूर रहता है। हालेलुया। शैतान के सर को मैं प्रतिदिन चटनी बनाकर, हालेलुया, हालेलुया, उसको प्रतिदिन को चलता हूँ। हालेलुया। उसने अधिकार दिया, उसने क्या दिया? अधिकार चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अवसर को बबूल समझो क्योंकि तुम जो है। हालेलुया।
इन विरोध दिन में आपको सामना करना होगा। और जब सामना करने के लिए तैयार रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, आप उसके सर को कुचल सकोगे। हालेलुया। और जब आप नहीं हालेलुया तो आप पर हावी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। फिर आप एक छोटी सी बात के लिए संघर्ष करोगे। हालेलुया। एक छोटी सी की बात के लिए संघर्ष करते रहोगे और उसी में रात दिन खोए रहोगे। ओ जी ये समस्या का समाधान। हालेलुया। और आपको मालूम है आप 24 घंटे पीछे हो गए। 24 घंटे कहाँ चले गए? पीछे। क्योंकि आप 24 घंटे उसी बात में खोए हो। अगली सुबह आई, वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। ओ जी ये समस्या कैसे जाएगी? हालेलुया। फिर अगला 24 घंटा बीत गया, आप 2 दिन पीछे चले गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भूल जाओ उस बात को, भूल करके उसके सम्मुख आओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस वाली समस्या से नहीं, एक नई समस्या से लड़ने की सामर्थ्य। हालेलुया। पुरानी समस्या से नहीं, एक नई समस्या जा रही उससे लड़ने की पावर दे। वो कहे कि तू मेरे राज्य की योग्य है, तू मेरे राज्य के क्या है? योग्य है। हालेलुया। जब आप इस बात को करो, हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप उसी में परेशान हो, हालेलुया, वहीं पर हो, हालेलुया, आप योग्य नहीं बन सकते। यीशु मसीह ने कहा उसे, नगर में जाओ और पता लगाओ वहाँ योग्य कौन है, उसके घर में ठहरो, तब तक ठहरो। हालेलुया। जब तक आप वहाँ से ना निकलो और किसी के और हाँ मत जाओ। हालेलुया। वहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया। अगर कोई योग्य नहीं तो उस नगर से निकलते हुए, हालेलुया, अपने पाँव की धूल भी झाड़ देना, धूल भी मत लेकर आना अपने साथ। हालेलुया। उसको भी झाड़ देना वहीं पर। हालेलुया। नहीं उसका भी लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और आप लोग दिन उसी समस्या में, वही सोच में, उसी दिनचर्या में खोए हो और आप प्रतिदिन पीछे जा रहे हो। शैतान नहीं चाहता आप आगे न बढ़ पाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे आज भी याद है, हालेलुया, जब पहली बार मैं चर्च में था रात के समय में, हालेलुया, और हमारे आदि पिता ने कहा वो आज जो पाप किया हो खड़ा हो जाए। हालेलुया। जो पाप किया हो क्या हो? खड़ा हो जाए। हालेलुया। लगभग 200-250 लोग अंदाजन थे। हालेलुया हालेलुया। रात का समय था। कहा गया, हालेलुया, जो मोबाइल में गंदी बातों को किया हो खड़ा हो जाए। हालेलुया। और हर एक शब्द जो परमेश्वर के वचन के विरोध में गंदा है, वो क्या है? गंदा है। हालेलुया। तो हम संसार में पहले थे तो गाली बकते थे तो गंदी बात तो हो ही नहीं। हम झट से खड़े हो गए क्योंकि हमें आजाद होना था। हमें क्या होना था? आजाद। अगर आपको आजाद होना है, आपको सामर्थ पाना है, तो किसी को नहीं देखना आपके सामने कौन बैठा है, आपके बगल कौन बैठा है, आपको झट से खड़े हो जाना। यस मैं हूँ। हालेलुया। मैं वो पापी हूँ, हालेलुया, जिसने गंदी बातें की हैं अपने मुख से। मैं झट से खड़ा हो गया। ओ जो मैं अगल बगल देख कोई खड़ा नहीं बनेगा। वाह, सारे धर्मी लोग बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। सारे धर्मी लोग बैठे, एक भी पापी नहीं। वाह, हालेलुया। मैं समझ गया यीशु इनके लिए नहीं, यीशु मेरे लिए है। यीशु किसके लिए है? मेरे लिए है। हालेलुया। आप जब अपने पाप को स्वीकार करोगे, यीशु आपके लिए है। हालेलुया। मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया हालेलुया। फिर मेरी पत्नी वहाँ की, थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी खड़ी हो गई। वो जी इन्होंने किया तो हम भी किए होंगे। हालेलुया। फिर कुछ और बहनें खड़ी हुई गिनती। ये हालेलुया। लेकिन सबके सब बाकी बैठे रहे। हालेलुया हालेलुया। फिर आदमी पिता ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति है जो गधा बनना चाहता हो? हालेलुया। जो गधा बनना चाहता हो? मैंने कहा यस मैं बनना चाहता। उन्होंने कहा यीशु मसीह तुझ पर चढ़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह तुझ पर चढ़ेगा, तुझ पर सवारी करेगा। हालेलुया। आज कोई बनने के लिए तैयार है? ओ जी नहीं, हम ज्ञानवान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतना ज्ञान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया गधा बांधा हुआ था, कोई आदर नहीं कर रहा, सब अनादर करे, तो उसे कोई भोजन भी नहीं दे रहा था। वो बेचारा चिल्लाता हुआ पड़ा रहता था रात दिन, क्या धूप क्या सर्दी।
हर समय में वही पड़ा रहता था, कोई उसका आदर नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु मसीह इस गधे पर सवार हुआ, हालेलुया, वस्त्र किसके पांव के नीचे बिछाए गए? गधे के पांव के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा था। पांव के नीचे किसके बिछाए गए? उस गधे के। कब? जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तब। हालेलुया। यीशु मसीह जिस दिन आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, हालेलुया, आपका भविष्य नहीं, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए आप उसे बुलाओ कि आए हमारे जीवन में, हमारे पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में, हमारे घर में, परिवार में, नगर में, शहर में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, हर जगह उसको बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र यीशु मसीह के पांव के नीचे नहीं बिछाए गए थे, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ चढ़ा था? गधे के ऊपर बैठा था और गधा नीचे था, उसके ऊपर सवारी कर रहा था। तो जब वो पांव रख रहा था गधा, तो गधे का पांव भूमि पर नहीं था, हालेलुया, वरन उस नए नए वस्त्र पर, उस खजूर की डालियों पर उलट करके जा रहा है। हालेलुया। जिसका कोई आदर नहीं था, लोग अनादर करते थे, जिसका कोई आदर नहीं था, हालेलुया, जिससे लोग खाने के लिए नहीं पूछते थे, हालेलुया, लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने इस शब्द को बोला इसमें गधा, तो बहुत सारे लोग थे वहां से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग हंस सकते हैं, हालेलुया। दाऊद जब वाचा का संदूक लेकर आ रहा था और इतना आनंदित था, वो मस्त था प्रभु में, हालेलुया। नगर के लोगों की बात छोड़ दीजिए, उसकी पत्नी कहती है जो पागल हो गया, हालेलुया, उसको वो मस्त था, आनंदित था, इतना आनंदित था, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की पीढ़ी राज्य की नहीं थी, हालेलुया, जो प्रभु में आनंदित था, वो सब कुछ को भूल करके कि मैं राजा हूं, फिर वो नाच रहा, हालेलुया। फिर वो क्या कर रहा था? नाच रहा था, खुशी से मस्त था, आनंदित था। वो प्रजा को नहीं देखा कि वो जी मेरी प्रजा क्या कहेगी प्रजा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अभी आपके घर में रिश्तेदार आ गए 10 ठो, वो परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह भाई आपके दरवाजे पर आया और कहे जय यीशु, तो आप कहोगे हाँ ठीक है भैया, लोग जय यीशु नहीं करते, हालेलुया, शर्माते, हालेलुया, हालेलुया। वो जी लोग क्या कहेंगे, वो जी ये नमस्कारी बोलकर जय यीशु करने लगा, हालेलुया। आप उनकी चिंता करते, हालेलुया, इसीलिए यीशु आपकी चिंता नहीं करते, हालेलुया। जिस दिन आप उसके राज्य और उसके स्वभाव की चिंता करोगे, वो मेरे जीवन में आया, उस दिन यीशु आपकी चिंता करेगा। और जिस दिन से आप यीशु के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, यीशु आपकी चिंता करने लगेगा, आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और आपके जीवन में भी चिंताएं बनी है, हालेलुया। इसका कारण है आप खुद चिंता करते हो, आप उस पर निर्भर नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप उस पर निर्भर हो जाओगे और अपने जीवन से चिंता करना छोड़ दोगे, उस दिन यीशु मसीह आपकी चिंता कर लेगा। और जिस दिन यीशु मसीह आपकी चिंता करेगा, हालेलुया, उस दिन से आपका स्वभाव, आपका हेल्थ, आपका परिवार, आपका नगर, आपका घर, आपका जो कुछ भी है, हालेलुया, सब पर उसका प्रभाव दिखेगा, हालेलुया। और सारे काम आपके पूरे होंगे, एक भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। बाइबल कहती है जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो बन पड़ेगा। आज जिस काम में हाथ लगाते बिगड़ जाता है, क्यों? सफलता नहीं प्राप्त होती, क्यों? क्योंकि आप उसको असर नहीं देते। बाइबल कहती है जिस काम में हाथ लगाएगा तो सफलता पाएगा, हालेलुया, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा, हालेलुया। तू हाथ लगाएगा वो काम पूरा हो जाएगा। एक बार हाथ लगा के देख, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है दाहिने हाथ में सामर्थ भरी हुई, हालेलुया, क्या भरी हुई? सामर्थ से भरा हुआ। तो जब सामर्थी हाथ लगेगा तो काम अधूरा होगा कि पूरा? पूरा होगा ना, हालेलुया। तो लगाओ ना हाथ को, हालेलुया। अब अपने हाथ को पीछे किए, काम कैसे पूरा? हाथ को आगे करो, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया। पहला
हालेलुया 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 छेद है। छेद है 17 लिखा, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप किसकी संगति में? हालेलुया। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की संगति में रखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रात को अधिक आराम ना करके हालेलुया प्रभु के साथ समय बिता। हालेलुया हालेलुया। दिन में दोस्तों के साथ अधिक ना बैठ करके प्रभु के साथ बैठने का प्रयास करें। हालेलुया हालेलुया। इधर उधर व्यर्थ जगहों पे जाने से अपने आप को रोक करके प्रभु के साथ बैठने का प्रयास करें। हालेलुया। इधर उधर के फंक्शन पूरी खाने से अच्छा है प्रभु के साथ बैठकर स्वर्ग राज्य की तैयारी करो। हालेलुया हालेलुया। फिर देखो आपके जीवन में कैसे दुख काम होते, फिर देखो आपका शत्रु हालेलुया कैसे आपसे हार जाता है। हालेलुया। जो आपको प्रतिदिन आलस देता है, जो आपको प्रतिदिन चिड़चिड़ापन देता है, जो आपको प्रतिदिन पीछे ले जाता है, जो आपको प्रतिदिन तनाव में डालता है, जो प्रतिदिन आपको चिंताओं में डाल, देखो किस तरीके से हारता है जब आप अपना समय प्रभु के साथ बिताएं। हालेलुया। एक यहाँ लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप किसकी संगति में बैठते हो? हालेलुया। आप किसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हो? हालेलुया हालेलुया। बच्चे को नहला धुला कर जमीन पर बिठा दोगे, 1 घंटे बाद उसका जो वस्त्र है मिट्टी के जैसा दिखने लगेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका वस्त्र किसके जैसे दिखने लगेगा? मिट्टी के जैसे, क्योंकि वो काफी देर से मिट्टी में बैठा। हालेलुया हालेलुया। और वहीं पर बच्चे को नहला धुला कर तख्त पे बिठा दो, उसे एक पाउडर का डिब्बा दे दो, 1 घंटे बाद उसका पूरा से पाउडर जैसे महकने लगे। क्यों? क्योंकि वो पाउडर पूरे अपने शरीर में लगा देगा। हालेलुया। उसको जिसके साथ रखोगे वही क्या दिखेगा? वही असर दिखेगा। हालेलुया। और आप जब अपने आप को प्रभु के साथ रखोगे, हालेलुया, बाइबल कह रही है, उसका वचन क्या है, उसकी आत्मा आपकी आत्मा क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, मेल हो जाएगी। हालेलुया। जब आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर का वास होने लगेगा तो क्या शैतान आपके बीच में कार्य कर सकता है? हालेलुया। क्या आपको हरा सकता है? क्या आपको गिरा सकता है? क्या आपको हताश कर सकता है? क्या आपको निराशा में ले जा सकता है? कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा आपके साथ है और हर पल हालेलुया वो आपको बल देगी, हर पल आपको सामर्थ्य देगी। हालेलुया। व्यर्थ बातों से लड़ने के लिए आपके अंदर व्यर्थ बातें बहुत आती हैं। क्यों? हालेलुया हालेलुया। आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ एक नहीं हो पाती। हालेलुया। आप व्यर्थ बातों को सोचने का अपने जीवन में ज्यादा अवसर देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए अपने मुख से हालेलुया हालेलुया जितना भी अधिक हो सके आप उसके वचनों का अध्ययन और मनन करें। हालेलुया हालेलुया। और अपने कानों में जितना अधिक हो सके परमेश्वर के शब्द को सुनने का प्रयास करें, उसके अद्भुत कामों को सुनने का प्रयास करें कि प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किए। अपने कानों में व्यर्थ बातों को जाने से रोकें, इधर उधर की बातों को जाने से रोकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान क्या करता है? आपको आलस और नींद में डाल करके फिर वो व्यर्थ बातों को आपके कानों में ले जा करके आपकी इस माइंड पर ला करके हालेलुया आपकी आंखों को दिखाता है कि देखो ऐसा हो। हालेलुया हालेलुया। होली मसीह ताली बजाकर उसको धन्यवाद। 18 में लिखा, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप है मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया हालेलुया। अपनी देह के द्वारा क्या करो?
परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। लेकिन अफसोस, सोचने और देखने का विषय, आप अपनी देह के द्वारा क्या करते हैं? आप अपने मुख से ज्यादातर बात किसकी करते हैं? हालेलुया। आप ज्यादातर शब्द किसको सुनते हो? आप ज्यादा देर कहाँ समय बिता रहे हो? आप जहां समय बिताओगे वही आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। पहले के बच्चे थे, माता पिता का पैर छू के बाहर निकलते थे। कहीं जाते थे तो अपने माता पिता का पैर छू करके जाते थे। हालेलुया। और स्कूल में गुरुजी पूछते थे, माता पिता का पैर छू कर नहीं आया तो उसे डंडी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल के बच्चे घर से निकलते तो मोबाइल खोल कर बैटरी ना डाउन। हालेलुया। आज जितना ध्यान हम मोबाइल को फुल करने में लगाते हैं कि हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन ना होने पर, हालेलुया, उतना अगर हम ध्यान दे दे कि हमारे अंदर वचन न कम होने पर, हमारा जीवन वचन से भरा रहे। हालेलुया। आपकी लाइफ में कभी कोई चिंता नहीं आ सकती, आपकी लाइफ में कभी कोई बीमारी इंटर नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। आपको रात को शैतान अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वरन आप उसे अटैक करोगे। जिस नगर से जाओ जिसे मारते जाओ। हालेलुया। जिस नगर से जाओ जिसे मारते जाओ। हालेलुया। तो आपको देखकर परेशान होगा और दुआ करेगा कि वो इस नगर में ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करके सोते हो ना, शैतान मेरे जीवन में ना आने पाए, अटैक न करने पाए। हालेलुया। वो प्रार्थना करेगा कि इससे मुलाकात ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भारी मात्रा में लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो जी रात को स्वप्न ना आए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप उसके वचन में चलोगे, हालेलुया, वो प्रार्थना करता रहेगा कि वो जी मेरे सामने ना आने पाने बहुत मारता है। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया, आप अपने अंदर वचन भरने का प्रयास करो। हालेलुया। क्या भरने का? वचन। हालेलुया, हालेलुया। रात को उठो तो मोबाइल मत ढूंढो, रात को बाइबल ढूंढो। हालेलुया, हालेलुया। कहीं जाओ, आपके पास कुछ रहे ना रहे, आपके पास बाइबल जरूर रहना चाहिए, वचन जरूर रहना चाहिए। लोग कहीं जाते हैं, सारी चीज को लेकर जाते, बाइबल भूल जाते। हालेलुया। सारी चीज को गट्ठर मान लेंगे, बाइबल भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को सदैव ध्यान रखें। हालेलुया। सोने से पहले लोग मोबाइल खोज कर सोते हैं, मोबाइल हमारा कहाँ रखा, लेकिन ये नहीं खोजते हमारा बाइबल कहाँ है। हालेलुया। ये कभी नहीं खोजते हमारा बाइबल कहाँ है। लाओ एक वचन पढ़कर सोते हैं। हालेलुया। ये कभी नहीं खोजते। ये कारण है कि आप रात को सो नहीं पाते चले। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है मैं अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब कहीं जाने में डर लगता है, वो जी वहाँ जाओ कहीं कुछ हो ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर तेरी जहाँ इच्छा वहाँ मुझे। हालेलुया। क्यों? तो मेरे साथ है। हालेलुया। वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूंगा तो भी हाथ से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मतलब वो मेरे साथ है, मैं चाहे जहाँ जाऊंगा नहीं डर सकता, इसको मेरे साथ है। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ है, हालेलुया, हालेलुया, तो किसकी औकात है जो आपसे लड़ सकता है? हालेलुया। किसी की नहीं, आपसे कोई नहीं लड़ सकता, ना कोई आप पर जय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। जिसके साथ यीशु मसीह सदैव होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। एक बार फिर से ताली बजाकर यासा नबी की पुस्तक खोलें। यासा, हालेलुया। यासा नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। 53 का पीछे का पढ़े 3। हालेलुया। 3 से 53 का पीछे वाला से और 53 का आगे वाला तक पढ़ो, मतलब 3 से लेकर 5 तक।
समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया 53 का पीछे वाला अक्षर। अच्छा, तो पीछे अक्षर कौन है? 53 में 3 है, और फिर आगे तक वाला पढ़ो, मतलब 5 है, तो 3 से 5 तक पढ़ो। क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया 3 में लिखा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसको तानना पड़ी कि इसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। तो हमें उसके कोड़े खाने की कीमत को समझना होगा कि उसने कोड़े क्यों खाए। क्या उसने कोई अपराध किया था? क्या उसने कोई पाप किया था? नो, वो कोड़े इसलिए खाया कि हम चंगे हो जाएं। लेकिन आज लोग क्या सोचते हैं? वो जी वो खाया तो खाया, हम क्यों सोचे उसके विषय में? हालेलुया। हम क्यों अध्ययन करें? उन्हें जरूर कोई गलत काम किया होगा तभी कोड़े खाए। नो। हालेलुया। 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 आज उसी तरीके से हालेलुया एक पास्टर जब विपत्ति समस्या में पड़ता है तो विश्वासी क्या करते हैं? वो चीज जाए तो जाए, हम क्यों जाए? हम क्यों सोचे? नो, किसके कारण गया है? तुम्हारे कारण। हालेलुया। चिंता करने का विषय किसको है? हमें, आपको। हालेलुया। उस पास्टर पर यदि यातनाएं हैं तो किसके कारण? हमारे आपके कारण। वो हमको सुसमाचार बता रहा है। हालेलुया। किसी और को बता रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है उस पुराने समय में हालेलुया जब नबी गए तो कलीसिया लगाकर क्या की? प्रार्थना की। आज कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। आज विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं? नो, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने अपने में खोए हैं। हालेलुया। 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 इसलिए आपको समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक कुलुस्सियों दो अध्याय। हालेलुया। 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 2 अध्याय 8 पद से पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। इसलिए संसार की परंपराओं और शिक्षा से आपको क्या रहना होगा? दूर। हालेलुया। हालेलुया। अभी हाल ही में हालेलुया बोल यीशु मसीह। बहुत सारे लोग संसार की रीति रिवाज या परंपराओं में गुम हो गए। हालेलुया बोल यीशु मसीह। और अपना फोटो हालेलुया उस परंपरा की रीति से शेयर करने लगे। हालेलुया दिखाने के लिए कि देखो हम इस रीति में इस तरीके से हैं। हालेलुया। और जब समस्याएं आई तो किस रीति से आप दिखाओगे? इसलिए कह रहा वहां से दूर निकलो, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप उसमें गए तो वो कह रहा है कि धोखे के द्वारा अपना अहेर बना लेगा। और अपना क्या बनाएगा? अहेर, अपना भोजन बनाएगा, मतलब आपको स्वीकार करेगा, आपके जीवन में हानि आएगी। हालेलुया। आज भारी मात्रा में मसीह भाई बहन लोग इस बात को नहीं समझ पाए। हालेलुया। हालेलुया। वो वही जीवन जीना चाहते हैं, तो हम मसीह के नहीं। आपको निकलना होगा यहाँ से। यहाँ वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे। हालेलुया। अगर हम उसकी आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। ये मसीह का वचन नहीं कहता। हालेलुया। क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व की सारी पर पूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे सारी देह उतार दी जाती है और उसी के साथ
बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ ये भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। हालेलुया। हमारे सामने जो था उसे क्या किया? हटा दिया। हालेलुया। जो हम गीत गाते हैं, हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अगर अब एक वचन और पढ़े पुराने नियम से, हालेलुया, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, हालेलुया हालेलुया, 15 पद से 20 तक पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मतलब आज आपको दोनों चीजें बताई गई। आज आपको दोनों चीजें बताई गई, आप किस तरीके से जीवन पा सकते, किस तरीके से मृत्यु। हालेलुया। इसीलिए कह रहा, सुन आज मैंने तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, क्या भटक जाए? मन। हालेलुया। मन में ही तो असाध्य रोग लग गया है। हालेलुया। बैठे आओ, मन कहीं और है, कहीं फोन ना आ रहा, कोई मैसेज ना आया, एक हफ्ते में पैसा ना आ गया। हालेलुया। मन बहक रहा। हालेलुया हालेलुया। वो जी कहीं मित्र फोन कर रहा, नाराज ना हो जाए कि फोन नहीं उठाया, क्या कर रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर ऐसा मन करे तो मोबाइल को डाल दो चूल्हे की में। हालेलुया, उसे फेंक दो चूल्हे में। ऐसे चीजों की आपकी जीवन में जरूरत नहीं है जो आपके मन को बहकाता रहे, उसे दूर रखो। क्या रखो? दूर रखो। हालेलुया। लेकिन आज लोग कहाँ दूर रख पाते, उसको सीने से लगा कर सुनते हैं। बाइबल क्या रहेगी? जाकर घर पे देखो, बाइबल जो बिस्तरा है उसके गुणवानी के रहेगी, और मोबाइल क्या रहेगी? सीने पे रखकर सुनते हैं। ये सच्चाई है। बाइबल का पता नहीं कहाँ फेंकी है, लेकिन मोबाइल सीने से लगा कर सुनते हैं। ये कड़वा सच है। ऐसी कारण है कि चिंता, समस्या, दुर्बलता, जीवन में प्रॉब्लम बनी हुई है। जिस दिन आप मोबाइल को फेंक करके बाइबल को गले लगाकर सुनना सीख जाओगे, हालेलुया, सारी समस्या आपके जीवन से दूर चली जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोगों को याद नहीं रहता बाइबल में कहाँ पढ़ी, हफ्ते भर याद नहीं रहता। जब संडे आता है तो वो बाइबल को ढूंढते हैं, हमारा बाइबल कहाँ है। जब प्रार्थना का समय होता है तो बाइबल को ढूंढते, हमारा बाइबल कहाँ है। उसके बाद जहाँ बैठे रहेंगे, मोबाइल साथ लेकर चल लेंगे, बाइबल छोड़ देंगे। जहाँ जाएंगे मोबाइल साथ जाएगा, लेकिन बाइबल वो छूट जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन को छोड़ना मतलब परमेश्वर को छोड़ दिए। आदमी वचन था और वचन और वही परमेश्वर था। हालेलुया। यदि आप वचन को छोड़ दिए तो परमेश्वर को छोड़ दिए। हालेलुया हालेलुया। कहीं जाएगा बोलिए रखे चादर रखे, हाँ, ये नहीं कहेगा बाइबल रखा, डायरी रखा, इसको नहीं पूछे। हालेलुया। कि बाइबल और डायरी रख ले, कदाचित रास्ते में परमेश्वर बात करे तो कहाँ लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। हालेलुया। उसको लोग नहीं जाने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चार्जर ढूंढेंगे मोबाइल चार्ज करने के लिए, लेकिन बाइबल नहीं ढूंढेंगे पढ़ने के लिए कि कहाँ रखा है। हालेलुया। कहीं फंक्शन में गए, रिश्तेदारी में गए, वो जी चार्जर लाए हो? हाँ है। कौन सा वाला है? कोई ये नहीं पूछेगा भाई बाइबल लाए हो, हम भूल गए, अपनी बाइबल लेकर पढ़ ले। या जिस नगर में गए हो, घर में गए हो, वहीं पता लगा किसी के पास बाइबल है, बाइबल का पता नहीं लगाया, चार्जर का पता लगाएंगे कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जिसको ढूंढोगे वो जीवन में काम करेगा, जिसको बुलाओगे वो आपके दरवाजे पर आएगा, दूसरा कोई आएगा।
जिसको बुलाएंगे वही तो आएगा, दूसरा कोई आएगा। उसको बुलाओ तो आपके दरवाजे पर आएगा, तो आपके घर में आएगा। वो घर में आएगा, हालेलुया, घर से अंधेरा दूर हो जाएगा, वरन ज्योति आएगी। हालेलुया, जब आपके जीवन में आएगा तो जीवन चिंताएं चली जाएगी। हालेलुया, तो बुलाने की जरूरत किसको है? हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराय देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि आपके सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया, दोनों को रखा है। और वचन कह रहा है कि तू जीवन को ही क्या कर ले? हालेलुया, अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कह रहा है जीवन को ही क्या कर? अपना ले। हालेलुया, आशीष को ही अपना ले। लेकिन आज भारी मात्रा में हालेलुया हम क्या करते हैं? हालेलुया, नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद है। हालेलुया, जिसको अवसर दोगे जीवन में वही काम करेगा, दूसरा कोई नहीं काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, बाइबल की लास्ट पुस्तक से, लास्ट वचन लास्ट पुस्तक से, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य का अध्याय उसका 17 और 18 लिखा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास हालेलुया, हालेलुया, अधोलोक की कुंजियाँ, हालेलुया, कह रहा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। हालेलुया, जिसके पास वो कुंजी है, हालेलुया, हमें उसी से प्रेम करना है ताकि हमें वो चाबियाँ मिल जाए। हालेलुया, जो अधिकार की चाबी है। हालेलुया, हालेलुया, हम उसके पास जाएं ताकि हमारे जीवन में कुछ बंद ना रहे, सब कुछ खुल जाए। हालेलुया, क्योंकि चाबी उसके पास है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो बात तूने देखी और जो बात हो रही है और जो बात इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की बीटों का भेद। वे 7 तारों 7 कलीसियाओं के दूत और वो 7 भी 7 कलीसियाँ हैं। हालेलुया, और इन सबको तू लिख ले और स्मरण कर। हालेलुया, हालेलुया, जैसे आपको बीते समय में बताया गया था। हालेलुया, 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 बड़ी सभा में बताया गया कि यदि आप अपने पापों गुनाहों को नहीं छोड़ोगे तो आप बुरे दिनों का आपको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने परिवार को देखना चाहते हो, यदि परिवार में आना चाहते हो, तो आपको नशे को त्यागना होगा। नहीं, आने वाले समय में आपको हानि का सामना करना होगा। ये बातें आपको बताई गई थी। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन किसी को स्मरण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो ये तो बहुत सालों से, 10 साल से मसीह में है, 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। ईश्वर का राज्य निकट है, मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आप अगर इस बात को सोच कर चले कि वो जी अभी बहुत समय है, अभी कर लेंगे, हालेलुया। आप बहुत समय को नहीं देख पाओगे, लेकिन बहुत सारी परेशानियों को देख पाओगे। हालेलुया। बहुत समय को नहीं देख पाओगे, लेकिन बहुत सारी परेशानियों को देख पाओगे। हालेलुया। अगर आप इन सब चीज़ों से मन फिराओगे, हालेलुया, तो आप बहुत समय को देख पाओगे, लेकिन परेशानी को एक भी नहीं देख पाओगे। आपकी लाइफ में परेशानी एक भी नहीं देखोगे, लेकिन बहुत समय को जरूर देख पाओगे। हालेलुया। तो भला क्या है, बहुत समय को देखें, बहुत परेशानी को देखें? भला क्या है, बहुत समय को देखें तो अपने जीवन से बहुत सारी व्यर्थ बातों को, बहुत सारी गलत चीज़ों को बाहर करना हो, बहुत सारे गलत कामों को छोड़ना हो। हालेलुया। तब आप बहुत समय को देख पाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा तथा उसके वचन के अनुसार चलेगा, वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज के लिए इतना ही काफी। अगले शाम फिर हम उसके वचन के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार हम फिर से सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाकर उसको महिमा। हालेलुया। आज रोटी का दिन है, आप रोटी खाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। एक गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और आज की रोटी हो गई। बोलो यीशु मसीह। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता। धन्यवाद
हालेलुया। यीशु से हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश में विराजमान आसमान का इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता जो अब तक संभाला मेरे पिता, और हम सबों को सिखा बताया मेरे पिता। निश्चय जो कुछ आज हमने सीखा मेरे पिता, हम उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, और हम सबों पर ऐसी अनुग्रह दया कर मेरे पिता, और अपनी गुआई करने को आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, जो आपके में आज के दिन में हम सबों को एकत्रित किया मेरे पिता। ऐसी हो कि ठहरा मेरे पिता कि आज के रोटी में हम ग्रहण करें मेरे पिता। निश्चय मेरे पिता आज के को आपके हाथों में देते हैं, हर एक के खाने में मदद करे और अगुवाई करे मेरे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सब हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे भारत देश के लिए, हर नागरिक के लिए, शासन प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक के लिए, सभी के लिए मेरे पिता, सभी एसोसिएशन के लिए मेरे पिता, यहाँ पर प्रति भाई बहन के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता। मुझे देख रहे जो देखेंगे मेरे पिता, सबों के लिए मेरे पिता, और चारों तरफ शांति को बोलते हैं मेरे पिता। इसे तक संभाला और आगे भी संभाले, हर एक रोग बीमारी दुर्घटना समस्या दूर है मेरे पिता। तेरे कोड़े खाने से चंगे तेरे राम के रास्ते छुड़ाएंगे, जो इस समस्या को दिखाने मेरे पिता। निश्चित मेरे पिता, यदि कोई दुर्घटना समस्या में मेरे पिता जो रीच करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपका अनुग्रह आपकी दया, जैसे अब तक संभाला वैसे आगे भी संभाले, और जैसे आपकी महिमा तक होती है मेरे पिता, वैसे सदा सदा जीते रहे, को पूरा कर मेरे पिता। आगे की प्रार्थना को आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, कल की सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं, पूरा कर मेरे पिता। जैसा आपने कहा पत्रस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर धूलों का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा, तो इससे मेरे पिता इस वचन को जगह में लागू करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं मेरे पिता। आपका वचन सत्य है मेरे पिता, आप अपनी अनुग्रह दया बनाए रखें मेरे पिता। सारा आदर सारी हम आपको देते हैं, आपने प्रार्थना करते कुछ ना आपको रवीश एक गीत गा करके हम करेंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु ने सिवा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है। कोई धर्मवान तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई
हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आज की रोटी खाने में करे पिता हम सब की अगुवाई किया, उसको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। और जैसे इस हफ्ते में रखा प्यारे पिता संभाल कर, वैसे आगे को रखे प्यारे पिता। और हम इस रोटी को जैसे आपका वचन है पवित्राई अखराई के साथ ग्रहण करने का, उसी रीत से प्यारे पिता, अनुचित रीत से नहीं प्यारे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो अनुचित रीत से रोटी को खाता है उस पर दंड किया गया। जिससे प्यारे पिता हम उचित रीत से रोटी को खाने पाएँ, ताकि ऐसे मुद्रा हो जाया करें और अपनी अब अपने मुख का प्रकाश चमकाए प्यारे पिता, और हर एक को आशीषित करे प्यारे पिता, और अपनी सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। एक बार हम इस पूरी सेवकाई को और अपने आप को, आपके भाई बहन को सभी को आपके हाथों में देते हैं। और आपका अनुग्रह दाहिने हाथ हर एक पर बना रहे। आपने हम सभी की प्रार्थना विनती को सुना, हम आपका सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को दया से ग्रहण करें और अपनी भाई पिता पुत्र आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की